ए सोनल, तू गई नहीं है अभी तक? भैया ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसी बात कर रहे हो मुझसे? तुम्हें समझ नहीं आता विपिन भैया क्या कह रहे हैं? पर भाई मेरी गलती तो बताओ, बताओ मेरी गलती। हद हो गई है, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अब हमें तंग मत करो। टीना को गुस्सा आता है और सोनल का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी सोनल रोते हुए घर का दरवाजा पीटती है। खोलो खोलो दरवाजा, मैंने क्या किया है, मेरी गलती तो बताओ। पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। सोनल भी थक हार कर बाहर आ जाती है और एक ऑटो रोकती है। घर जाते हुए सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो भैया और भाभी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये है सोनल। सोनल की शादी से पहले उसके दोनों भाई सोनल से बहुत प्यार करते थे, कभी भी सोनल की आंखों में आंसू नहीं आने देते थे। मगर आज ऐसा क्या हुआ जो सोनल के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? आप यही सोच रहे होंगे ना, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोनों भाइयों ने अपनी बहन की शादी कर्जा लेकर की थी। सोनल सौरभ के साथ बहुत खुश थी। जब भी दोनों मायके जाते तो दोनों भाई और भाभियां बहुत प्यार देती, लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों का व्यवहार बदल गया। ना तो अब वो सोनल को घर बुलाते, ना कभी फोन करते। अभी सोनल ये सोच ही रही थी कि ऑटो वाले ने ब्रेक लगा दी। मैडम, आपका घर आ गया है। हाँ मैडम सुनो, आपका घर आ गया है। जी भैया, ये लो पैसे। पैसे देकर सोनल अपने घर चली जाती है। घर का दरवाजा आयशा जी खोलती हैं। आयशा जी सोनल की सास हैं। आयशा जी सोनल को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। सोनल की हालत देखकर वो समझ जाती हैं कि कोई बात हुई होगी। अरे सोनल, क्या हुआ बेटे, तू रो क्यों रही है? मुझे भी बता, क्या हुआ तेरे साथ? मैं तेरी माँ हूँ ना। सोनल आयशा जी के गले लगकर रोने लगी और कुछ देर बाद बोली, माँ, वो भैया और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया और कुछ बताया भी नहीं। अरे कोई बात नहीं बेटा, भाई बहन में तो ऐसा झगड़ा होता ही रहता है। कुछ दिन बाद देखना सब ठीक हो जाएगा और वो तुम्हें खुद फोन करेंगे। आयशा जी ने सोनल को समझा बुझाकर तो चुप करवा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये बात खटक रही थी। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए, मगर सोनल बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन आयशा जी बोली, सोनल परेशान मत हो बेटा, जाकर अपने भैया भाभी को मिलाओ और तुम्हारा भी दिल हल्का हो जाएगा। बात करने से गुस्सा खत्म होता है। जी माँ, आज ही जाती हूँ। सोनल तैयार होकर अपने मायके चली जाती है, मगर जब वो वहाँ पहुँचती है तो घर पे ताला लगा हुआ था। अरे ये क्या, घर पर ताला? मैं भाभी को फोन करती हूँ। दोनों भाभियां फोन ही नहीं उठाती। जब सोनल घर के बाहर खड़ी वेट कर रही थी तो पड़ोस वाली सुषमा जी आती हैं और पूछती हैं, अरे सोनल बेटा, कैसी हो? नमस्ते आंटी, मैं ठीक हूँ। आपको पता है भैया भाभी कहाँ गए हैं? हाँ हाँ, वो तो 1 महीने के लिए फॉरेन गए हैं। एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल। नहीं नहीं आंटी, बस थैंक यू, अब मैं घर जाती हूँ। सोनल को बहुत बुरा लगा कि उसके दोनों भाइयों और भाभियों ने उसे कुछ नहीं बताया। वो अपने घर वापस चली जाती है। पूरे रास्ते यही सोचती है कि भैया का तो कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था, उन्होंने मेरी शादी भी कर्जा लेकर की थी और अब फौरन चले गए। सोनल जब घर पहुंचती है तो सब हैरान हो जाते हैं। अरे सोनल बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गई हो, क्या हुआ? नहीं माने तुम्हारे भैया भाभी? मानते तो तब ना माँ, अगर वो मिलते। वो तो फौरन गए हैं, वो भी 1 महीने के लिए। क्या? वो तो कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, तभी तो हमने तुम्हारी शादी का खर्चा खुद उठाया था। रहने दो ना माँ, अब इन बातों का क्या मतलब है? सोनल अपने कमरे में चली जाती है और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है, लेकिन अब तक उसके भाई भाभी ने उसे फोन नहीं किया था। वो थोड़ी परेशान भी लग रही थी। तो सौरभ बोला, अरे सोनल, अब तो तुम्हारे दोनों भैया और भाभी आ गए होंगे, जाओ जाकर मिल आओ। सोनल भी खुशी खुशी तैयार हो जाती है और अपने मायके चली जाती है। वहां जाकर दोनों भाई सोनल को घर से जाने के लिए कहते हैं और फिर उसकी भाभी उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। सोनल का दिल फिर एक बार टूट जाता है और वो पूरे रास्ते रोते रोते घर पहुंचती है और घर आकर फिर आयशा जी उसे संभालती हैं। आयशा जी सोनल का मन बदलने के लिए कभी उसे बाजार ले जाती
तो कभी किटी पार्टीज पर एक दिन बाजार में सोनल को सोनल के पापा के दोस्त जो एक एडवोकेट थे वो मिल जाते हैं। नमस्ते कुणाल अंकल, कैसे हैं आप? पहचाना मुझे? अरे नमस्ते सोनल बिटिया, मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ रहती हो आजकल? मैं 1.5 महीने पहले तुम्हारे घर गया था मगर तुम वहाँ आई ही नहीं। अंकल, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आप आने वाले हैं, नहीं तो मैं जरूर आ जाती आपसे मिलने। बिटिया, तुम्हारे पापा की विल पढ़ने गया था, बस इसीलिए पूछा था। विल? मुझे तो नहीं पता इस बारे में अंकल, ना ही मुझे किसी ने बताया। तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हुए थे, 2 तुम्हारे भाइयों का और 1 तुम्हारा। विपिन और नितिन ने तो कहा था कि वो तुम्हें बता देंगे, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तुमसे बात भी नहीं करी इस बारे में। सोनल को समझते हुए देर न लगी कि क्यों उसके भाई और भाभी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सोनल सारी बात कुणाल अंकल को बता देती है और उनसे हेल्प मांगती है और कहती है, अंकल, अगर मेरे दोनों भाई मुझसे मेरा हिस्सा मांगते तो मैं चुपचाप साइन कर देती, मगर उन्होंने जो मेरे साथ किया है, अब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्या आप मेरे लिए केस लड़ेंगे? हाँ बेटा, मैं जरूर लड़ूंगा। लेकिन सोनल बेटा, अगर तुम हिस्सा लोगी तो तुम्हारे भाई छूट जाएंगे। माँ, भाई तो कब के छूट गए, आज प्रॉपर्टी ने बहन की जगह ले ली। ठीक है बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सोनल ने अपने भाइयों पर केस फाइल कर दिया और केस जीत भी गई। सोनल, हमें माफ कर दो, हमें पैसे ने अंधा कर दिया था। अच्छा चल, अपने भाई को माफ कर दे और हमारे साथ घर चल। भैया, पैसों के चक्कर में आपको अपनी बहन नजर नहीं आई, और थैंक यू, आपने मुझे समझा दिया। ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरा असली घर तो मेरा ससुराल ही है ना, तो मैं वही खुश हूँ। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और मुझे मेरी लाइफ को एंजॉय करने दीजिए। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जब बात आती है प्रॉपर्टी की तो हर भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ रिश्ते संभाल कर रखते हैं, नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि प्रॉपर्टी भाई बहनों की जगह ले लेती है। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में प्रेम प्यार बनाए रखेंगे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।